दोस्तों, बहुत सारे लोग अपना टाइम को एनालाइज नहीं करते हैं, अपने टाइम को बहुत कैजुअली स्पेंड करते हैं, अपने टाइम को बहुत कैजुअली खो देते हैं, बहुत बहुत कैजुअली बिता देते हैं। सारे लोगों के पास वही 24 आवर्स है, वही 24 घंटा सबके पास है। कुछ भी करके देख लो, 24 घंटा सबके पास है। उस 24 घंटे में आप क्या कर रहे हो और उसका क्या वैल्यू है, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या रिजल्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप पूरे दिन बैठ के रील्स देख रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या है? जीरो है। अगर आप रील्स बना रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या है? आप देख लो। अगर कोई सेंसिबल टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका रिजल्ट क्या है? आप देख लो। अगर कोई आप कंटेंट दे रहे हो मीडिया में, सोशल मीडिया में, जो कि आजकल ट्रेंडिंग है, उसका रिजल्ट क्या है? वो आप देख लो। तो यही 24 घंटे में वो लोग भी काम करते हैं जो कि अच्छा पैसा बना रहे हैं। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उसी 24 घंटे में सब लोग पैसा बना रहे हैं। उसी 24 घंटे में कोई आदमी 1 रुपया नहीं बना रहा है और उसी 24 घंटे में कोई आदमी करोड़ों बना रहा है। तो फर्क ये है कि अपना टाइम को मैनेज करो, अपना टाइम को उस काम में लगाओ जिस काम से आपको कुछ रिजल्ट हासिल हो। भले वो स्टूडेंट है तो उसका रिजल्ट है एग्जाम पास करना, भले वो जॉब में है तो उसका रिजल्ट है अच्छा पोजीशन, अच्छा सैलरी, अच्छा प्रमोशन, अच्छा रेस। अगर आप कहीं कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उसका रिजल्ट है कि अच्छा CGPA लाके और अपग्रेड करना अपने आप को। अगर आप लाइफ में कुछ और ज्यादा चाहते हैं तो उसके लिए और मेहनत करना पड़ेगा, बट इन द स्मार्ट वे। सो वन हैज टू बी वेरी क्लियर कि वो 24 घंटा आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं और आपका कौन सा पर्पस सर्व हो रहा है। अगर आपका पर्पस सर्व नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो टाइम आपके हाथ से फिसलता जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको वो टाइम वापस कैसे आएगा, और आप उसके अंदर इतना क्या बोलते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, आपको नहीं मालूम। बट एक चीज बहुत क्लियर है, जो टाइम गया वो टाइम वापस कोई भी हालत में आना नहीं है। तो इसके लिए अपने टाइम को, एक एक मिनट को, एक एक घंटे को, एक एक दिन को सेव करो और उसको एनालाइज करो कि वो कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ वैल्यूएबल काम हो रहा है, कहाँ यूटिलाइज हो रहा है और उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट आपके लाइफ के ऊपर क्या मिल रहा है, क्या आपको गेन हो रहा है। अगर आपका एक्टिविटी करने से कुछ गेन नहीं हो रहा है तो फिर वो एक्टिविटी करके क्या फायदा है। अनलेस आप अपना मन का खुशी के लिए कर रहे हैं, वो अलग बात है। कोई आदमी 8 घंटा सो रहा है, वो मन का शांति के लिए है, वो अलग बात है, दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। कोई आदमी फैमिली के साथ में टाइम बिता रहा है फॉर मेंटल पीस, फॉर सोशलाइजिंग एंड फॉर लिविंग विद द फैमिली, दैट इज सेपरेट थिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ विच will help you in the long way. Are you managing your time well? Are you observing your time, that how it is going and what result you are achieving? If you are not observing your time and you are spending your time with no result, no value, then I am sure you are losing that important moment, that important time, just like that. And my friend, this gone time will never come back. That is a hard truth one has to understand. One has to be very clear and one has to believe that if I spend my time just like that, I will be the only person who will lose, who will be the loser, who will be the victim, who will be the sufferer later. So my friend, that same 24 hours is with everybody on this planet. There is no differentiation in that. In that 24 hours, what you are doing, how you are doing and why you are doing, that should be very clear. If your purpose is not big, if your purpose is not clear, if your purpose is not making you rise above the average person, then you have to re-evaluate your purpose and you have to see that in which direction you are going and will this direction help you in the long run. So अपने टाइम को प्लान करो, एक प्लानर लेके चलो हमेशा। आजकल मोबाइल पे है प्लानर, फिजिकल राइटिंग पैड लेके चलो, एक प्लानर बनाओ, दिन भर में देखो क्या होता है, रात को उसको समराइज करो, नेक्स्ट डे का प्लान करो, नेक्स्ट वीक का प्लान करो। विदाउट अ प्लानर, विदाउट मैनेजिंग योर टाइम, without analyzing where your time is going,
without thinking that how your time is going without any result, it will help you in a big way. If you are not thinking in the direction and just your time is going, that my friend, it is not the good way to live your life, because time is very precious, time is money, and time is unreversible. That is very true and it's a fact. So utilize your time, spend your time with a planner, practice good time management skills, and you go on YouTube and see plenty of videos on time management skills. See what suits you the best, see what can be applied in your life as per your purpose, as per your goal, as per your dreams, and apply that in your life, so that you can bring some value, you can bring some result, and you can be proud of yourself. Because the moment you see that with your time management skills you are giving some results out, you will be the most happiest person and you will feel proud of yourself. I am sure you must have got the message that time management is very, very important. Planner is very important, because you should know where your time is going, and you should also understand that time cannot be reversed back way. It is a one way ticket and it is ticking and ticking and ticking. खाली अपने टाइम को विदाउट एनी रिजल्ट स्पेंड करना कोई बुद्धिमानी नहीं है. इट विल ओनली पुट यू इन द रॉन्ग ट्रैक and later you will regret. But then time is irreversible, you cannot go back, and only thing you will be left with is regret and पछतावा कि अब क्या करें, अब तो जो हो गया हो गया, अब जो कर सकता है वो करेंगे, बस उतना ही है ऑप्शन. बाकी तुम्हारा चॉइस सब खत्म, तुम्हारा ऑप्शन सब खत्म, तुम्हारा लाइकिंग सब खत्म, बिकॉज आपने वो पूरा पीछे का टाइम वेस्ट कर दिया और आपने उसके ऊपर काम नहीं किया. तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉट द मैसेज हाउ टाइम इज इंपॉर्टेंट and how you can take control over it, and how you have to be alert that where your time is going, because time is money, and time is very important, and time is irreversible. Thanks a lot for listening. See you soon in my next video.